दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी की एक स्पीच वायरल हो रही है और इस स्पीच में मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है, तो कांग्रेस आम जनता के जो पैसे हैं उसको लेकर उन लोगों में बांट देगी जिनके 10-10 बच्चे हैं, और उन घुसपैठियों में बांट देंगे जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर भारत में घुसपैठ कर रह रहे हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए मोदी जी ने कांग्रेस सरकार की पुराने वीडियो का एग्जाम्पल दिया। आपको याद होगा 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह ने उस वक्त अपने स्पीच में ये कहा था कि जो देश की संपत्ति है उस पर पहला हक, पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये वीडियो आप देख लो, ये वाला वीडियो। इस बात को लेकर मनमोहन सिंह से उस वक्त दोबारा से मीडिया वालों ने पूछा था, क्या आप सच में ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का हक पहला है देश की संपत्ति पर? तो उस वक्त भी मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि हाँ, देश पर पहला हक मुसलमानों का है। तो अब जब बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी ने तो बस उनका जो कहा है वही रिपीट किया है, उनकी बातों को ही। बीजेपी का ये कहना है, लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं और अदर ओपोजिशन पार्टी है, उन लोगों का कहना है कि मोदी जी हेट स्पीच फैला रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनका कहना है कि अगर आप ही की बातों को आपको बता रहा हूँ तो ये हेट स्पीच कैसे हो गया। और बात करें 2024 की कांग्रेस मैनिफेस्टो की, तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कि दूसरे का पैसा लेके आपको गरीबों में या मुसलमानों में बांट देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे कांग्रेस मैनिफेस्टो का, तो उसमें उन्होंने एक बात लिखा है कि वो लोग अगर सरकार में आते हैं तो एक फिनेंशियल सर्वे करवाएंगे जिसमें ये देखा जाएगा कि किसके पास कितने पैसे हैं, और इस अंतर को, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं और जिसके पास कम पैसे हैं, उस अंतर को कम करने के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे। तो इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना कि अंतर कैसे कम होगा? आप गरीबों का पैसा, अमीरों का पैसा लेके गरीबों में दे दोगे। लेकिन दोस्तों, एक और बात, ये सिर्फ सबसे पैसा नहीं लेंगे ये, मतलब सब अगर सर्वे किया गया तो सब, बहुत सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सभी के आएंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि वो सिर्फ हिंदू वाले लोग को ही लॉ को चेंज करेंगे। मुस्लिम का एक अपना पर्सनल लॉ है जिसके तहत मुस्लिम अपने हिसाब से चलती है। तो वो कांग्रेस कह रही है कि वो मुस्लिम लॉ को टच नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू लॉ में इंटरफेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सिस्टम बनाया, अगर ऐसा काम किया, तो क्या होगा कि सिर्फ हिंदू और जो क्रिश्चियन पार्टी है, ये सब लोग का जो धन है उसको लेके मुसलमानों में बांटा जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर ये वाला बात सच हुआ तो, जो कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में इनडायरेक्टली लिखा हुआ भी है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात आपके धन संपत्ति की भी है। यानी अगर आपके पास ज़मीन है, एक्स्ट्रा ज़मीन है, तो उस ज़मीन को भी छीना जा सकता है। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा गोल्ड है, सोना है, जो कि हमारे देश में सोना बचाने की काफ़ी प्रचलन है, तो अगर जिसके पास ज़्यादा सोना है तो उस सोना को भी लेके दूसरों में बांट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये बहुत इलॉजिकल और बकवास बात लग रही होगी कि क्या कोई पार्टी ऐसा कर सकती है क्या? तो दोस्तों, शायद आपको पता नहीं है कि कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है। आपको पता ही होगा वक्फ बोर्ड के बारे में। तो वक्फ बोर्ड ये है कि अगर वक्फ बोर्ड बना था कांग्रेस के टाइम पे, ठीक है, और वक्फ बोर्ड के अनुसार ये ऐसा कानून है वक्फ बोर्ड, जिसमें वक्फ बोर्ड के लिए पूरा इंडिया का संपत्ति उसके ऊपर है। वक्फ बोर्ड अगर बोल देगी कि ये घर मेरा है, आपके घर को, तो वो उसी वक्त से वक्फ बोर्ड का हो जाएगा और आप इसके लिए आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही कानून बनाया गया है। ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। अगर आपको अपना घर के लिए वापस लेना है वक्फ बोर्ड से, तो वक्फ बोर्ड का ही
पार्टी है उसको ही आपको भीख मांगना होगा कि हमें मेरा घर वापस कर दो। उसकी मर्जी, अगर वो नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। और वक्फ बोर्ड किसी भी चीज़ पर वो बोल दे उसका हक हो जाएगा, ऐसा लॉ है। तो आप सोच सकते हो इतना बकवास लॉ बना सकती है कांग्रेस, तो ऐसा लॉ क्यों नहीं बना सकती है। तो दोस्तों ये तो कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात है। अब आप सोच समझ के अब पार्टी को चुनो और सपोर्ट करो। और बहुत सारे अभी पप्पू यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो कि इस बात को कभी नहीं उठाते हैं हमेशा। और दोस्तों अभी बहुत सारे जो पप्पू यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ एक पार्टी की क्रिटिसिज्म करते हैं और दूसरे पार्टी का कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो उन पप्पू यूट्यूबर से पूछो कभी वक्फ बोर्ड पे वीडियो बनाने, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको पूरी तरह से बताने। वो सिर्फ आधा क्लिप काट के बताते हैं जो कि पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें छुपा लेते हैं। और वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते हैं, जो वीडियो में बता दिया गया उसको ही सच मान लेते हैं। तो इससे बचें आप, और जो भी आप सुने उसको एक बार रिसर्च ज़रूर करें। और कोई भी यूट्यूबर को आप सुन रहे हैं तो उसको जाके उसके पुराना वीडियो भी देखें और एक बार फैक्ट चेक करके देखें कि हर वीडियो में इसकी बात कितनी सच्चाई होती है और इसका बायसनेस किधर है। और आप ये कभी मत सोचना कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स अनबायस्ड है। हर कोई बायस्ड होता है, ये आपको देखने आना चाहिए। आप उसके वीडियो देख के पता लगा लोगे कि वो बायस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए और थैंक यू सो मच।